Hello everyone, today we will be discussing about principles of child development. Principles of child development हम लोग शुरू करते हैं. Concepts of child development. Concepts of child development में क्या जाएगा? Child is unique and special. हर चाइल्ड में अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग गुण होते हैं, तो वो यूनिक होता है और स्पेशल होता है. Even twins are different in the developmental process. Childhood, child builds its foundation और इट्स लेटर लाइफ. चाइल्डहुड में क्या होता है, वो सब कुछ ट्रेनिंग होती है. ट्रेनिंग पीरियड को चाइल्डहुड कहते हैं और चाइल्डहुड में वो सब कुछ सीखता है जो कि उसको आगे लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी. इट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. मेजर कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या चीज़ का? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस होता है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइंड इंक्रीज़ करता है उसका. मेजर्ड क्वालिटेटिवली. और कैसे हम लोग मेजर करते हैं? क्वालिटी से मेजर होता है उसका जो काम करने की क्वालिटी थी वो इंक्रीज़ कर जाएगी. अगर चाइल्ड इन्फेंट स्टेज में ही पेन पकड़ना सीख गई है और लेकिन उसको अल्फ़ाबेट फॉर्म में चेंज करने में उसको टाइम लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव. मेजर्ड क्वालिटेटिवली, क्वालिटी चेंज हो जाएगी. डेवलपमेंट जो वो क्वालिटेटिव प्रोसेस होता है, हम लोग को पता है डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव प्रोग्रेस होता है. प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है हम लोग पढ़ेंगे? डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? या तो सिफेलोकॉर्डल हो सकता है या फिर वो हो सकता है सिफेलोकॉर्डल, मतलब कि सर से लेके सिफेलोकॉर्डल मतलब हेड टू टो, सर से लेके पैर तक. एंड विदिन 1 to 2 months हेड एंड द फेस कंट्रोल. 1-2 महीने में क्या होता है? किस किस का कंट्रोल आ जाता है? हेड और फेस का कंट्रोल आ जाता है. उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट बाद में आर्म का कंट्रोल आता है 6 से 12 महीने तक. और लेग कंट्रोल आता है. लेग कंट्रोल उसके बाद आता है. इन्फेंट क्रॉल करने लगता है, स्टैंड खड़े हो सकता है और वॉक करना चलना शुरू कर देता है. प्रॉक्सिमो डिस्टल. प्रॉक्सिमल से डिस्टल तक मतलब सेंटर टुवर्ड्स बॉडी. प्रॉक्सिमो डिस्टल के स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. चाइल्ड्स आर्म डेवलप बिफोर द फिंगर्स एंड द टोज. चाइल्ड का पहले क्या आएगा? पहले आर्म्स का स्ट्रेंथ आएगा, देन फिंगर्स का कंट्रोल आएगा, देन पेन पकड़ने की क्षमता आएगी. डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस. मेजर चेंजेस. डेवलपमेंट में चेंजेस भी होते हैं. मेजर चेंजेस साइज एंड प्रोपोर्शन. एक्विजिशन ऑफ न्यू मेंटल मोटर एंड बिहेवियरल स्किल्स. नया सोचने की मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, मोटर चलने फिरने की, और बिहेवियर में भी चेंज आता है. चाइल्ड शोज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बेटर एबिलिटी टू रीजन. चाइल्ड क्या दिखाता है? चाइल्ड डेवलपमेंट दिखाता है और रीजन करने की एबिलिटी दिखाता है. और रिमेंबर पूछता है, क्वेश्चन भी पूछने लगेगा वो. और प्री स्कूल से ये शुरू हो जाता है फ्रॉम 3 to 5 years. एंड रिमेंबर याद भी रखने लगता है. न्यू वर्ड्स, उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करती है, न्यू वर्ड्स उनको याद रहने लगता है. डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड करता है? जनरल से स्पेसिफिक तक. बोथ इन प्री नैटल, जब बर्थ नहीं हुई है, पोस्ट नैटल, बर्थ के बाद. इन्फेंट्स मोटर मूवमेंट आर वेरी जनरलाइज अनडायरेक्टेड. अगर चाइल्ड कुछ लिखना चाहता है, अपने हाथ को इस साइड करवाना चाहता है, तो वो उधर हो जाती है. मतलब कुछ लिखने के कैपेसिटी उसके अंदर नहीं डेवलप होती है जब तक वो इन्फेंट रहता है, लेकिन बाद में वो डायरेक्टेड मूवमेंट हो जाता है. अनडायरेक्टेड एंड रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव होता है. वेविंग आर्म्स एंड किकिंग बिफोर बीइंग एबल टू रीच और क्रीप टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. जैसे उसके पास किसी बॉल को हम फेंकेंगे तो क्या होगा? वो पहले ही किक करने की कोशिश करेगा और उतनी देर तक बॉल उसके पास करीब भी ना आ चुका होगा तब भी वो किक करने की कोशिश करेगा. डेवलपमेंट इज़ करेक्ट कोरिलेटेड और इंटीग्रेटेड. डेवलपमेंट कैसा होता है? कोरिलेटेड होता है और इंटीग्रेटेड होता है. मतलब क्या होगा? डेवलपमेंट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल. डेवलपमेंट हर एस्पेक्ट का बात कर रहे हैं. सोशल हो जाए, फिजिकल हो जाए, बाहर का मोटर स्किल्स. मेंटल हो जाए, मेंटल मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट. सोशल मतलब सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है वो. और इमोशनल आर रिलेटेड टू वन अनदर. सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है. अ चाइल्ड हु इज़ फिजिकली हेल्दी इज़ लाइकली टू हैव सुपीरियोरिटी, सोशियबिलिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी. जो कि हेल्दी चाइल्ड को क्या होगा? वो सोसाइटी में आसानी से एडजस्ट कर जाएगा, उसके फ्रेंड्स हो जाएंगे, और इमोशनल स्टेबिलिटी भी होगा. वो ऐसा नहीं है वो इमोशनली अनस्टेबल रहेगा.
सिचुएशन को हैंडल करना उसको आएगा। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एकदम से ख़त्म हो गया, डेवलपमेंट होते ही रहता है। डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ, डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टिल इंडिविजुअल डाइज। कंसेप्शन से फ्रॉम प्री नेटल स्टेज से पैदाइश तक, और फ्रॉम वूम टू टॉम कहा गया। मतलब वूम मतलब गर्भ से, वूम मतलब गर्भ, गर्भ से टॉम, टॉम मतलब कब्र तक। इट टेक प्लेस एट रेगुलर प्लेस रादर देन लीप्स और बॉन्ड्स। रेगुलर पेस में होता है ये। इसका पेस कैसा होता है? रेगुलर पेस होता है। वेर एज ग्रोथ इज़ नॉन कंटिन्यूस। ग्रोथ जो है वो कैसा प्रोसेस है? नॉन कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन लीड्स टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सही बात है, हेरिडिटी जीन से आता है, इवोल्यूशन जो है इन्वायरमेंट से आता है। इसी की वजह से इंडिविजुअल में डिफरेंस देखा जाता है। इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट, और क्या चीज़ में देखा जाता है डिफरेंसेस? इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट। सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करेगा और मेंटली वो मेच्योर हुआ है या नहीं। जीन्स कॉजेज डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल, जीन की वजह से इंडिविजुअल में डिफरेंसेस आ जाती है। डेवलपमेंट ऑकर्स एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट रेट अलग अलग होगा हर जगह, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी का डिफरेंट रेट होगा डेवलपमेंट का। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। ब्रेन फुल मेच्योरिटी 6 से 8 ईयर्स में होता है। 6 से 8 साल तक ब्रेन का डेवलपमेंट चलता रहता है, और फुल मेच्योरिटी जो है 6 to 8 ईयर्स में होती है। फीट, हैंड्स एंड नोज़ मैक्सिमम साइज अर्ली एडोलेसेंस में, फीट, हैंड्स और नोज़ का ये हो जाता है। एंड वेयर एज हार्ट, लिवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ड्यूरिंग एडोलेसेंस। हार्ट, लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम कब मेच्योरिटी तक पहुंचता है? मैक्सिमम ग्रोथ हो जाता है उसका एडोलेसेंस में। डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेजेस बाय स्टेजेस। डेवलपमेंट कैसे होता है? एक बार में रैंडम नहीं होता है, स्टेजेस बाय स्टेजेस होता है। थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। ईच स्टेज हैज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। डेवलपमेंट के हर स्टेज का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होगा। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जाएगा। हर इंडिविजुअल में वो सेम ही नहीं होगा रेट, बट यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट देखा जाता है। ईच डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द लेटर डेवलपमेंट। जो पहले डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दैन द लेटर डेवलपमेंट। पहले इंसान को क्या डेवलप कर रहा होता है? पहले जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, मेच्योरिटी होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है दैन द लेटर डेवलपमेंट। लेटर में चेंजेस थोड़ा कम डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आर मोर इंपॉर्टेंट, इंक्लूड न्यूट्रिशनल, इमोशनल एंड सोशल कल्चरल एक्सपीरियंसेस। तो याद रखना है हम लोग को अर्ली चाइल्डहुड में ज़्यादा मैटर करता है। न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण मिलना चाहिए बच्चों को, और इमोशनली मैच्योर इन्वायरमेंट होना चाहिए, इमोशनली बैलेंस्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए। सोसाइटी भी बहुत अच्छा मिलना चाहिए उसको, सोसाइटी होना चाहिए, हेल्दी सोसाइटी। कल्चर भी जो हम लोग सिखाएंगे वो इन्फेंट में वही उसके लाइफ में थ्रू आउट उसका इम्प्रेशन रहेगा। डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। मैच्योरिटी डेवलपमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बट मेंटल डेवलपमेंट कांट बी प्रिडिक्टेड। मैच्योरिटी डेवलपमेंट जो होता है वो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सोशल कॉग्निटिव थियोरी बाय एनी मिलर एंड जे डॉलर। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में क्या हो गया? इसका नाम याद रखना है हम लोगों को, एनी मिलर और जे डॉलर। मिलर को डॉलर दे के हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट करवाए। मिलर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो कितना कीमती है? डॉलर की इतना कीमती है, ठीक है। 1941 में हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल क्या लर्न करता है? बाय वॉचिंग अदर्स डू। जैसा दिखता है, जैसा इन्वायरमेंट रहता है, संगति का असर होता है। जैसी संगत वैसा रंगत। तो वो जो दिखता है उसके अकॉर्डिंग सीखता है। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट हैव इफेक्ट्स ऑन बोथ बिहेवियर एंड लर्निंग। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट जो भी हम लोग कहते हैं करने के लिए एक्शन, और पनिश करते हैं, वो सब इफेक्ट रखता है बिहेवियर में, कैसा बिहेवियर में चेंजेस आएगा और लर्निंग कैसी होगी। डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड्स विद इन सेम पेस फॉर ऑल। इंडिविजुअल डिफरेंस डेवलपमेंट में देखा जाता है। थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन, जेसल दिया था थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योर हो गया कौन? जेसल मैच्योरेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी चाइल्ड गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ऑल्दो ईच चाइल्ड में मूव थ्रू दीज स्टेजेस एट इट्स ओन रेट। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस फॉर प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में? हम लोग क्या क्या चीज़ जानना ज़रूरी है। गुड एजुकेशन एम्स विल बी अचीव्ड मोर ईजिली इफ़ दे
आर बेस्ड ऑन क्लियर प्रिंसिपल्स एंड आर लिंक टू द चिल्ड्रंस डेली एक्टिविटी। अगर हम लोग कब एजुकेशनल एम अचीव होगा, कब जो है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल्स वो भी अचीव होगा, जब हम लोग एक एक स्टेप पे चाइल्ड की एक्टिविटी को अच्छे से मेंटेन करें। जैसे कि देखा जाता है डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस ज़्यादा कब इम्प्रेशन रखता है, डेवलपमेंट इज़ मोर ड्यूरिंग द इन्फेंटहुड, बचपन में। एजुकेशनल एम्स डेवलप इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, चाइल्ड अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। चाइल्ड को एजुकेशन से क्या मिलता है? सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप अपनी गलती को समझने की क्षमता हो जाती है, चाइल्ड में आ जाती है। इट रिस्पेक्ट्स स्पेस ऑफ ईच चिल्ड्रन, इट इवेल्युएट्स डेवलपमेंटल लेवल ऑफ ईच चिल्ड्रन, इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू वाइडन देयर एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ को वाइडन कर ले, ब्रॉड कर ले। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, अब फैक्टर्स क्या क्या चीज़ डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? इंटरनल फैक्टर्स हो जाएंगे हेरिडिटी, फिजिकल, इंटेलिजेंस, इमोशन। जीन्स फिजिकल में आ जाएगा, मोटर स्किल्स इंटेलिजेंस में आ जाएगा, हमारे पास ब्रेन डेवलपमेंट इमोशंस में आ जाएगा, इमोशनली बैलेंस्ड रिएक्शंस। एक्सटर्नल फैक्टर्स फैमिली, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। फैमिली जैसी फैमिली का हेल्थ है, या फिर फैमिली में जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली, ये दोनों अलग अलग तरह से इफेक्ट करेगा चाइल्ड डेवलपमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट, कैसी उसकी फ्रेंडशिप है, उसका फ्रेंड सर्किट कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा डेवलपमेंट। एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, कि पैसे कितने हैं, सोशल और इकोनॉमिक कैसा कंडीशन है उसका। इंटरनल फैक्टर्स हेरिडिटी, हाइट, वेट, बॉडी बिल्डिंग largely depends on the genetical factors. It causes the differences between the male and the female. Physical, good nutrition helps child development. फिजिकल में गुड न्यूट्रिशन आ जाएगा, कैसा खाना खाता है वो, चाइल्ड डेवलपमेंट। एडिक्वेट मैनर बिकॉज इट अफेक्ट्स द बोन्स, मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स के ग्रोथ का। इंटेलिजेंस, चाइल्ड हु आर इंटेलिजेंट ग्रो फास्ट फिजिकली, तो ये हम लोग इंटेलिजेंट चाइल्ड का देख सकते हैं। जो इंटेलिजेंट होता है वो ग्रो फास्ट फिजिकली। Child with a low intelligence achieve their development task at a slow speed. Intelligence affect the thought process, creative thinking and retention of the information. उसके बाद फिर emotional, it affects the child social, mental, physical and moral levels of development. The child having more easygoing nature tend to have more regulate their emotions and respond positively to the emotions. External factors जो कि development को affect करता है, family, an affectionate and bond between the parents and the child helps in the proper development. अगर child और parent के बीच में affectionate bond रहेगा, strong bond रहेगा, तो child would be sharing his उसकी क्या problems है, इससे कि child को solution मिल सकता है उनके parents के ज़रिए। बिगर फैमिली गिव मोर वैल्यूज़ एंड एजुकेशन, बिगर फैमिली में क्या होता है, पूछ सकता है, मोर वैल्यूज़ देता है योर एजुकेशन एंड सपोर्ट देयर चिल्ड्रन। स्मॉलर फैमिली मेक्स चाइल्ड इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, चाइल्ड इंडिपेंडेंट होता है, किसमें, स्मॉल फैमिली में। फिजिकल इन्वायरमेंट, इट अफेक्ट्स द मेंटल एंड इमोशनल, फिजिकल डेवलपमेंट को सब कुछ पे डिपेंड करता है। फिजिकल इन्वायरमेंट भी, मेंटल, दिमाग, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। पोल्यूशन, नॉइज, ओवर क्राउडिंग, पुअर क्वालिटी ऑफ हाउसिंग affects negatively the child development. Socio-economic conditions, it is a social and economic condition which help the child to inculcate new hobbies. This further increases the cognitive, physical and social skills. Children with less fortunate families fall in health, depression. लेस फॉर्चुनेट में क्या होता है, इल हेल्थ होता है क्योंकि न्यूट्रिशन सही से नहीं मिला होता है उन लोगों को, डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि पेरेंटल सपोर्ट नहीं होता है, स्ट्रेस रहते हैं और लैक ऑफ मोटिवेशन देने के लिए कोई रहता नहीं है गार्जियन, तो मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, चाइल्ड का बिहेवियर, इट कवर्स द चाइल्ड ग्रोथ एंड बर्थ फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मॉब्स बाय दिया है चाइल्ड साइकोलॉजी थ्योरी, मेडिकल डिक्शनरी। चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडी ऑफ मेंटल इमोशनल, जैसे ब्रेन का इमोशनल देखना है, बिहेवियरल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स एंड द चाइल्ड फोकसेस ऑन द कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कैसे उसका कॉग्निटिव का रिकॉग्निशन करने का और रीजनिंग देने का और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे रीज़न करेगा वो। इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड चाइल्ड्स बिहेवियर। चाइल्ड साइकोलॉजी में चाइल्ड बिहेवियर को हम लोग जानने के लिए मौका मिलेगा इन ऑर्डर टू हेल्प इट टू अडेप्ट टू द वेरियस सिचुएशन, और चाइल्ड को हम लोग हेल्प करेंगे टू अडेप्ट हिम और हर इन वेरियस सिचुएशन ऑफ द लाइफ। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बेटर, चाइल्ड को समझने की का मौका मिलेगा। स्टडीज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन चाइल्ड में अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको भी समझने का मौका मिलेगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझने का। एस्टैब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन
with the child, making teaching efficient and effective, provide confidence to the children and parents, help to realize how to deliver content to the children and help the children to go to proper skills एंड टू गेट प्रॉपर स्किल्स। तो हम लोग इतना सारा रियलाइज़ कर लेंगे, अगर हम लोग चाइल्ड के साइकोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा तो उसके नीड्स, उसके रिक्वायरमेंट्स, उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स के बारे में भी हमें पता चल जाएगा, तो हम लोगों को उन्हें डायरेक्ट करने में आसानी होगी और उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से उन लोगों को सही रास्ता मिलेगा और दे विल बी सक्सीडेड इन द लाइफ। चाइल्ड साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी ट्रेट। और मेन डेफिनेशन ये है चाइल्ड साइकोलॉजी का, चाइल्ड का पर्सनैलिटी ट्रेट, कैसा पर्सनैलिटी है, क्या वो उसकी इंटरेस्ट ज़्यादा स्टडीज़ में लगती है या फिर स्पोर्ट्स में है इंटरेस्ट उनकी, या फिर उनकी सिंगिंग में है, डांसिंग में, किस में है, इन सब हम लोगों को इन सब की जानकारी किससे मिलेगी, चाइल्ड साइकोलॉजी जानने से। थैंक यू।